अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। और आपको बता दें कि इस वीडियो में बहुत ज़रूरी खबरें हैं, इसीलिए वीडियो को लाजिम देख लीजिए। सऊदी अरब में कोरोना से पहले हिलाकत, मज़ीद 205 मरीज। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरबिया में नए कोरोना वायरस की मज़ीद 205 मरीजों की तस्दीक हुई है, जबकि एक अफगान शहरी की कोरोना वायरस से हिलाकत हुई है। नई रजिस्टर होने वाले मरीजों के बारे में कहा गया है कि बेशतर मरीज या तो बैरून मुल्क से आए थे, जबकि बाद में ये वायरस इन्हीं से मुंतकिल हुआ है जो पहले से ही इस मौजू में मरज में मुब्तला थे। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की मरीजों की मजमूई तादाद 767 हो गई है। मकामी वेबसाइट सबक के मुताबिक सऊदी वजारत सेहत की जनब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरबिया में कोरोना वायरस में मुब्तला पहला मरीज हिलाक हो गया है। हिलाक होने वाला अफगान शहरी था और इसकी हालत काफी नाजुक थी। हारमीन में अमले की तादाद कम से कम रखने का फैसला। कोरोना वायरस की इंसदाद के लिए जारी कोशिशों के तहत हारमीन शरीफीन में अहलकारों और कारकुनों की तादाद कम से कम रखने का फैसला हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हारमीन इंतजामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने हिदायत जारी की है कि हारमीन में अहलकार और कारकुनों की इतनी ही तादाद रखी जाए जिनसे काम का तसलसल जारी रहे। शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा है कि हारमीन में ज़ायरीन की तादाद कम होने के बाइस अहलकार और कारकुनों की बड़ी तादाद की ज़रूरत नहीं। इन्होंने कहा है कि वबा की रोकथाम के लिए हुकूमत की कोशिशों की पेश नज़र अहलकार और कारकुनों की बड़ी तादाद को घरों में बैठने की हिदायत की गई है। इन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ये वबा टल जाएगी और जिंदगी मामूल पर आ जाएगी इंशाअल्लाह। अंदरून व बैरून शहर सफर नहीं हो सकता। सऊदी वजारत दाखिला के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल तलाल शलूब ने कहा है कि कर्फ्यू में एक शहर से दूसरे शहर आना जाना भी मना है। बाज़ शहरी और मुकीम गैर मुल्की ये समझ रहे हैं कि कर्फ्यू का दायरा शहर, कस्बों और आबादियों तक महदूद है, जबकि एक शहर से दूसरे शहर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं। ये समझना गलत है। अखबार 24 के मुताबिक शहलूब ने मजीद कहा है कि कर्फ्यू के दौरान एक शहर से दूसरे शहर इंतहाई ज़रूरत के तहत ही सफ़र किया जा सकता है। चेक पोस्ट पर इंतहाई ज़रूरत का सबूत तलब किया जाएगा। मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की एक शहर से दूसरे शहर की सफर का प्रोग्राम इस तरह बनाए कि कर्फ्यू औकात की खिलाफ वर्जी ना हो सके। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने इत्तबाह किया है कि अगर कोई शख्स एक शहर से दूसरे शहर कर्फ्यू के दौरान सफर करता हुआ पाया गया तो इस पर खिलाफ वर्जी का जुर्माना लगाया जाएगा। सऊदी वजारा भी ऑनलाइन काम करने लगे। सऊदी अरबिया में वजारा नई कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए जारी करदा सरकारी हिदायत पर खुद भी अमल कर रहे हैं। वजारा ने मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों के सामने मिसाल पेश करने के लिए सोशल अकाउंट पर तस्वीर जारी की है जिसमें वो ऑनलाइन काम करते नजर आ रहे हैं। वजीर अफरादी क़ुव्वत इंजीनियर अहमद अल रजी, वजीर मवासलात अब्दुल्ला अल सवाहा और वजीर तिजारत माजिद अल कसीबी की जारी करदा तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो अपने वजारतों की कारकर्दगी का ऑनलाइन जायजा ले रहे हैं। हज मनसूख करने का कोई फैसला नहीं हुआ। सऊदी सफीर। सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस की वबा के बावजूद हज की मनसूखी का अभी तक कोई फैसला नहीं किया है, और अगर इस तरह का फैसला किया गया तो हुकूमत इसी बरवक्त हाजियों तक पहुंचाएंगे। ये बात पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाब बिन सईद अल मल्की ने उर्दू न्यूज़ को एक खसूसी इंटरव्यू में बताई। इस सवाल पर कि क्या कोरोना वायरस की वजह से सऊदी हुकूमत ने हज के हवाले से कोई फैसला कर लिया है, सऊदी सफीर का कहना था कि सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से इस साल हज की मनसूखी का कोई फैसला नहीं किया गया है। नवाब अल मल्की का मजीद कहना था कि अगर इस तरह का हज की मनसूखी का कोई फैसला हुआ तो इसी बरवक्त हाजियों तक जिम्मेदारी से पहुंचा दिया जाएगा। मैं आपको फिर यकीन दिलाता हूँ कि हज को मनसूख करने का कोई फैसला इस वक्त तक बिल्कुल नहीं किया गया। कर्फ्यू से इस्तिस्ना, SMS पर इजाजत नामे के दावे गलत। सऊदी वजारत दाखिला के अहदेदारों ने बताया है कि कर्फ्यू में निकलने के लिए SMS के जरिए इजाजत नामे जारी कराने के दावे गलत है। सोशल मीडिया पर इस हवाले से फैलाई जाने वाली इतलाआत की कोई बुनियाद नहीं। अजल वेबसाइट के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 23 मार्च से 21 मार्च के लिए जज़वी कर्फ्यू का फरमान जारी किया था। इसके मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक मुमलिकत भर में कर्फ्यू रहेगा।
वजारत दाखिला के ज़राए का कहना है कि बाज़ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह दावे किया है कि अगर किसी को कर्फ्यू में निकलना हो तो वो 911 या 999 पर राबिता करके कर्फ्यू की पाबंदी से इस्तिस्ना हो सकता है, या ये दावे कि कर्फ्यू में निकलने के लिए SMS के ज़रिए इजाज़तनामा हासिल किया जा सकता है, ये दोनों दावे गलत है। वजारत दाखिला के मुताबिक अगर कर्फ्यू में किसी को बाहर निकलना मजबूरी हो तो इसे निकलने की इजाज़त दी जाएगी, वो कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी शुमार नहीं होगा, बेशतर का कर्फ्यू में निकलना इंतहाई ज़रूरी हो गया हो तो। मिसाल के तौर पर कोई सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की अपने किसी अजीज़ या रफ़ीक कारकुन हस्पताल इमरजेंसी वार्ड में ले जा रहा हो, इसी सूरत में बाहर निकलना कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी नहीं माना जाएगा। याद रहे कि वजारत दाखिला ने इंतबाह दिया जा चुके हैं कि कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा, दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर जुर्माना दुगना और तीसरी बार खिलाफ वर्जी पर 20 दिन तक की जेल होगी। मकाम इब्राहिम की इस्लाह व मरम्मत के काम का आगाज़। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी की जनरल प्रेसिडेंसी ने खाना काबा के सामने वाक़िया मकाम इब्राहिम की इस्लाह व मरम्मत का काम शुरू कराया है। कर्फ्यू और नए कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाई जाने वाली पाबंदियों की वजह से इस्लाह व मरम्मत का काम किसी रुकावट के बगैर अंजाम दिया जा रहा है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक इस्लाह व मरम्मत का काम 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक तरफ तो मकाम इब्राहिम के तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम बेहतर बनाया जा रहा है, मकाम इब्राहिम में नसफ बेतल का नया काम किया जा रहा है, और दूसरी जानब मकाम इब्राहिम को मुअत्तर करने के लिए मामूल दोस्त मवाद इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे जरासीम से पाक साफ करने के लिए मज़ीद इक़दामात किए जा रहे हैं। होम डिलीवरी एप्लीकेशन कर्फ्यू के दौरान मुअस्सिर। सऊदी वजारत तिजारत ने सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को इत्मीनान दिलाया है कि कर्फ्यू के दौरान होम डिलीवरी एप्लीकेशन और ऑनलाइन डाक की सहूलतें मुहैया रहेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत तिजारत का कहना है कि हाइबर मार्केट, फार्मेसियों और रेस्टोरेंटों से एशिया सिर्फ अदवाइया और खाने पीने की एशिया घर बैठे तलब किया जा सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ऑनलाइन डाक सर्विस लाइसेंस बोर्ड की फुर्सत जारी की है। होम ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस पेश करने वाली कंपनियों की फुर्सत भी जारी की गई है। वजारत तिजारत ने सारिफीन से कहा है कि वो सिर्फ लाइसेंस होल्डर ही से डाक सर्विस और होम डिलीवरी सर्विस के लिए रुजू करे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक होम डिलीवरी सर्विस वाले कंपनियों के हवाले से तफसीलात अथॉरिटी की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मजीद कहा है कि अगर सारिफीन की जहन में कोई इस्तिफार हो तो वो 19966 पर राबिता कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अथॉरिटी की वेबसाइट से रुजू कर सकते हैं, जिसे मुसलसल अपडेट किया जा रहा है। सऊदी अरबिया में कर्फ्यू की पहली रात की तस्वीर। कोरोना वायरस की इंसदाद के लिए दारुल हुकूमत रियाद समेत जद्दा, मक्का मुकर्रमा, मदीना मनव्वरा, दमाम और खबर के अलावा पूरी सऊदी अरबिया में रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज किया गया है। सऊदी खबर रसा इदारे वेस के मुताबिक कर्फ्यू की नफाज के लिए तमाम छोटी बड़ी शहरों और पुलिस समेत नेशनल गार्ड तनसीबात की सिक्योरिटी पर मामूर फोर्स, मुजाहिदीन फोर्स और रोड सिक्योरिटी फोर्स, महकमा ट्रैफिक गश्ती पुलिस और खसूसी टास्क फोर्स के अलावा कानून की नाफिज करने वाले 8 इदारे ने हिस्सा लिया है। दारुल हुकूमत रियाद में शाम 7 बजे से पहले मरकजी सड़कें मुसाफिरों से खाली हो गई है, जबकि शहरियों और गैर मुल्कियों ने कर्फ्यू को यकीनी बनाने में ताउन किया है। रियाद गवर्नर ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से शहर के मुख्तलिफ मरकजी शहराओं की तस्वीर जारी की है, जिनमें मुख्तलिफ इदारों के अहलकारों को अमन व आम्मा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए देखा जा सकता है। मक्का मुकर्रमा गवर्नमेंट ने कर्फ्यू के दौरान खाली शहराओं की तस्वीर जारी करके कर्फ्यू की पाबंदियों करने वाले शहरी और गैर मुल्कियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि रिहायशी अमन व अमान व सुकून से घरों में है, जबकि सिक्योरिटी एहलकार शहराओं पर इनकी सलामती पर मामूर है। कर्फ्यू की पाबंदी, वजारत दाखिला का पैगाम क्या है? सऊदी वजारत दाखिला ने कर्फ्यू पर अमल दरामद के बाद सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों के नाम पैगाम जारी किया है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत दाखिला ने ट्विटर पर पैगाम में कहा है कि मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों की सेहत व सलामती व अमन व अमान बेहद अजीज है। हमारे आरजू है कि कर्फ्यू के दौरान आप अपने घरों में रहे, आपकी खातिर जो हिदायत जारी की गई है इनकी पाबंदी करें। वजारत दाखिला का कहना था कि आपका अपने घरों में रहना इस बात का सबूत होगा कि हम जिम्मेदारी का एहसास रखते हैं।
یقین جانیے کہ ہمیں آپ کی صحت عزیز ہے اور امن و امان تحفظ ہمارا فرض ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے جگہ امن و سلامتی کا ذمہ دار ہے. یاد رہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے 21 دن کے لیے مملکت بھر میں جزوی کرفیو کا شاہی فرمان جاری کیا ہے. کرفیو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لگایا گیا ہے. روزانہ شام 7 بجے سے صبح 6 بجے تک کے لیے کرفیو پر عمل درآمد کرایا جائے گا.